हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी के आधे अक्षर सीखेंगे, साथ ही इनके नियम व उच्चारण भी सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आधे वर्ण होते क्या हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदी के सभी व्यंजनों में स्वर लगे होते हैं, तभी वो पूरे होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पहले से ही थोड़ा सा लिख के रखा हुआ है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। जैसे ये है आधा क, इसमें क में ये हलंत लग गया तो ये आधा क बन गया, यानी क। इसको हम बोलेंगे क नहीं बोलेंगे। इसमें जब स्वर मिलेगा, स्वर अ आ इ ई जो स्वर होते हैं, उसका स्वर जब मिलेगा अ, तब ये पूरा बनेगा क। क जमा अ क। इसी तरह से ख जमा अ ख। ख आधा कैसे बन गया? ये हलंत लग गया इसमें, तो ये आधा हो गया। इसको हम ख नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ख। जब इसमें अ लगता है, जुड़ता है स्वर, तो यहाँ पे ये पूरा ख बन जाता है। इसी तरह से ग जमा अ ग, घ जमा अ घ। इस तरह से सभी व्यंजनों में स्वर मिलने के बाद वे पूरे होते हैं। तो इसी तरीके से लेकिन जब हम आधा अक्षर लिखते हैं तब उसमें से स्वर निकल जाता है। जब हम आधा अक्षर लिखते हैं तो उसमें से स्वर निकल जाता है। जैसे ये क आधा है ना, इसमें अ लग के पूरा बना था, तब बना था क। अब इस क को हम आधा कैसे लिखेंगे? इस क को हम आधा ऐसे लिखेंगे, ये निकल गया तो यानी कि स्वर निकल गया, तो क को हम इस तरह से आधा लिखेंगे। क को आधा इस तरह से लिखेंगे, ये बन गया क। यानी कि जब हम लिखना है क्या, क्यों, तब उसमें आधे अक्षर का उच्चारण हो रहा है क का, तो यहाँ पे इस तरह से क बनेगा। यानी कि ये पूरा ऐसे ना ला करके यहीं पे छोड़ेंगे, हम इसको पूरा नहीं बनाएंगे, ठीक है। और ट, ट को जब हम आधा लिखेंगे तो उसमें ये हलंत लगेगा ट। उसी तरह से जब हम आधा र लिखेंगे तो किसी भी अक्षर के ऊपर इस तरह से ये रेफ की मात्रा लगेगी। तो ये इस तरह से अलग अलग तरह के तरीके से आधा क्यों बना अक्षर, ये हम आगे सीखते हैं। सबसे पहला है हिंदी के वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी के वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पाई वाले वर्ण। इसको सीखने के बाद ही हम सीखेंगे कि ये इस तरह से आधा क्यों बना, ये इस तरह से आधा क्यों बना, और ये र इस तरह से आधा क्यों बना। तो पहला है पाई वाले वर्ण। पाई वाले वर्ण में क्या आता है? ख, ग। ये क्यों है पाई वाले? ये पाई, ये इसको हम पाई बोलते हैं। ये जिन भी अक्षरों में लगी होगी ये वाली, तो इसको हम पाई वाले अक्षर बोलेंगे। तो ये हो गया। कौन कौन से होते हैं? ख, ग, घ, ये भी हो गया, इसमें पाई आ गई, ठीक है। च, ये भी पाई आ गई। ज, इसमें भी पाई आ गई। इसी तरह से झ में भी पाई आएगी। झ, ये रहा, इसमें पाई आ गई झ। और इया, इया में भी ये पाई आ गई, ठीक है। इया और भी है, जैसे ण, ये पाई वाला हो गया, ये पाई है। ण, त, थ, सब में पाई आ रही है। द में नहीं है, ध में होगी, ध। उसके बाद न, ये भी पाई है, न। फिर प, ब, भ, म, य, ल, व, श, स, त्र, य। सब में ये पाई है, तो इनको हम बोलेंगे पाई वाले वर्ण। इसके बाद इसमें जैसे कि अब इन अक्षरों में हम आधा लिखने के लिए इनको कैसे लिखेंगे? इनमें से पाई हटा देंगे। सभी को जो भी है, ख लिखना होगा तो ये पाई हटा देंगे, ग लिखना है तो ये पाई हटा देंगे, तो वो आधा अक्षर बन जाएगा। कैसे? यहाँ पे हम सीखते हैं। जैसे ख को हमने आधा बनाना है तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे, ये हो गया ख, इसमें से पाई हटा दी। अब जैसे हमने लिखना है ख्वाब, तो हम कैसे लिखेंगे? ख्वाब, ये हमने पाई हटा दी ख की, और ये बन गया ख्वाब। इसी तरह से अगर हम प को आधा बनाना होगा तो हम कैसे करेंगे? ये इतना यहाँ छोड़ देंगे प। अब हमने लिखना है प्यार, तो आधा प और यहाँ पे पाई हटा दी उसकी, और ये रहा र, प्यार। उसी तरह से न को आधा बनाना होगा तो ये हम इस तरह से लिख के छोड़ देंगे, बस पाई हटा देंगे। जैसे संता, अब हमने लिखना है संता, तो ये आधा न इस तरह से बनेगा, और ये हो गया ता, संता। इसी तरह से पाई वाले अक्षरों को हम इस तरह से आधा करेंगे। दूसरा आता है बिना पाई वाले वर्ण, या इसको हम आधी पाई वाले वर्ण भी बोलते हैं। बिना पाई वाले हम लिख देते हैं, बिना पाई
वाले वर्ण या आधी पाई वाले वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे? आधी पाई वाले या बिना पाई वाले जिसको बोलेंगे ये हो गई आधी पाई, छोटी सी जो पाई निकली ये, ठीक है। ये ट, इसमें भी ठ में भी ये छोटी सी पाई निकली, फिर बना पूरा ठ। उसी तरह से ये ड, ये ड छोटी सी पाई है, उसके बाद ढ, ये भी ठीक है। फिर ये ढ़ और ड़, लड़की वाला ड़, और द, और क्या बनेगा ह। ये सारे छोटी पाई है ना इसमें, इसलिए इसको बिना पाई वाले भी बोलते हैं या फिर हम इसको आधी पाई वाले वर्ण भी कहते हैं। तो इनको हम आधा कैसे बनाएंगे? इनको आधा बनाने के लिए हमने इनमें हलंत लगा देना है। जैसे कि ट को आधा बनाने के लिए हम करेंगे ये लगा देंगे हलंत, ठीक है। इसको कहीं से तोड़े फोड़ेंगे नहीं ऊपर की तरह, ऊपर वाले जो बिना वो पाई वाले वर्ण थे उसकी तरह से नहीं लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, हलंत लगा देंगे सब में। और क्या है, ठ, इसको भी हम हलंत लगा देंगे तो आधा ठ बन गया। उसी तरह से ड को आधा बनाने के लिए हमने यहाँ पे हलंत लगा देना है ड। इसी तरह से ये सारे अक्षरों में यहाँ पे हलंत लग जाएगा आधा बनाने के लिए। अब जैसे हमने लिखना है मिट्टी, मिट्टी में हम आधा ट बनाना है हमें, तो हम कैसे लिखेंगे? ये हो गया, उसके बाद आधा ट बनाने के लिए ये लगा देंगे और फिर ट बना के पूरा और मिट्टी, ठीक है। और अगर हमने लिखना है गड्ढा, गड्ढा, तब हम कैसे लिया? हम लड्डू लिख लेते हैं यहाँ पे ड के लिए आधा बनाने के लिए, ल, ये आधा ड हो गया और ये हो गया डू, लड्डू, ठीक है। और इसी तरह से अगर किसी अक्षर शब्द में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, किसी शब्द में ठ आधा बनाना होगा तो हम इस तरह से बनाएंगे। जैसे लट्ठा, लट्ठा लिखना हो, नहीं उसमें ट आ जाएगा लट्ठा में तो। और क्या बन सकता है? गड्ढा, गड्ढा में हमने ये वाला बनेगा। जैसे कि हमने ड को, गड्ढा को ही आधा और बनाना हो, जैसे एक और शब्द ले लेते हैं, ये हो गया गड्ढा, ये बन गया गड्ढा, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे द को आधा बनाना है तो ये हलंत लगा देंगे यहाँ पे, ये आधा बन गया। जैसे इसके लिए हम लिखेंगे गद्दी, जैसे हमने लिखनी है गद्दी, गद्दी, तो यहाँ पे आधे द का उच्चारण हो रहा है, इसमें हलंत लग जाएगा, आधा बन गया। और फिर से द, ये हो गया गद्दी, ठीक है। तो इस तरह से बिना पाई वाले वर्ण को हम इस तरह से आधा कर सकते हैं। तीसरा आता है अब बीच में पाई वाले। तीसरा क्या हो गया? बीच में पाई वाले, बीच में पाई वाले वर्ण। ये कौन कौन से हो जाएंगे बीच में पाई वाले वर्ण? ये हो जाएंगे ये क, ये बीच में आ गई पाई क, उसी तरह से फ, ये बीच में आ गई पाई, ठीक है। क और फ ये बीच में पाई वाले वर्ण हैं। तो इनको आधा आधा बनाने के लिए हम कैसे लिखेंगे? इनको हम आधा बनाने के लिए इस तरह से लिखेंगे, ये थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, ये इस तरह से यहाँ पे लाके हमने इसको यहाँ छोड़ देना है, ये पूरा नहीं लिखना है। उसी तरह से फ को भी ये ऐसे करके यहाँ पे छोड़ देना है। तो जैसे अब हमने लिखना है क्यों, तो हम कैसे लिखेंगे? ये आधा लिया, क्यों, ठीक है। इसी तरह से फ्यूम, हमने लिखना है फ्यूम, आधा फ का उच्चारण हो रहा है तो ये यहीं छोड़ देंगे और ये इस तरह से बनेगा फ्यूम, ठीक है। चौथा आता है र, सिर्फ र बचा है यहाँ पे, तो र के लिए रेफ और पदेन दो मात्राएं, दो आधे रूप में लगते हैं, मात्राएं नहीं आधे रूप में लगते हैं। ये है र, ठीक है, सिर्फ एक ही अक्षर है इस तरह से र। तो ये जो है रेफ और पदेन इस तरह से यूज़ किया जाता है। रेफ की मात्रा होती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रेफ के लिए हम यानी कि आधा अक्षर बनाने के लिए र को रेफ की मात्रा लगती है किसी भी अक्षर के ऊपर इस तरह से, ठीक है। और रेफ की पदेन जो मात्रा होती है, पदेन बोलते हैं उसको, पदेन मात्रा नहीं बोलेंगे, पदेन
के रूप में लगता है जो र के लिए, तो वो इस तरह से लगेगा, किसी भी अक्षर के नीचे किसी अक्षरों में इस तरह से और किसी में ये दोनों तरफ से ऐसे लगेगा। अब ये भी हम सीखेंगे कि किस में इस तरह से लगता है और किस में इस तरह से लगता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रेफ की मात्रा सीख लेते हैं। रेफ की को आधा बनाना सीख लेते हैं। र के लिए आधा र बनाने के लिए रेफ सीख लेते हैं कि किस तरह से लगता है। ये दो अक्षरों के बीच में जब र आता है तब लगता है। जैसे हमने लिखना है कर्म, हमने लिखना है कर्म, तो र बीच में आ रहा है ना, ये कर्म। ठीक है, इस तरह से लिखना है। र बीच में आ रहा है, तो बीच में आ रहा है तो उसके अगले अक्षर पर इस तरह से लगेगा कर्म। ठीक है, जैसे कार्य, कार्य, यहाँ पे भी र बीच में आ रहा है पर आधा आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अगले अक्षर पे इस तरह से लगा देंगे कार्य। ठीक है, और पदेन जो है यहाँ पे तो आधे आधे का काम कर रहा है र, पर पदेन की मात्रा जब लगती है तो वो गोलाई वाले अक्षरों में इस तरह से लगती है और दूसरे अक्षरों में इस तरह से लगती है। तो सबसे पहले हम गोलाई वाले अक्षर सीख लेते हैं। ये वाले जो गोलाई वाले अक्षर है, गोलाई वाले अक्षर कौन से हो गए, जैसे ट्र, ट ट हो गया, तो इसमें कैसे मात्रा, अगर हमने लिखना है ट्रक, ट्रक, तो यहाँ पे हम इस तरह से लगाएंगे ट्र और क, ट्रक हो गया। तो यहाँ पे ट्रक बोल रहे हैं तो ट का आधा उच्चारण हो रहा है और र पूरा लग रहा है। यहाँ पे ये र पूरा लग रहा है, यहाँ पे आधा लग रहा था ना इसमें, तो यहाँ पे ये र का उच्चारण पूरा हो रहा है। हम बोल के देखते हैं ट्रक, ट आधा आ रहा है और ये र पूरा आ रहा है, ट्रक। उसी तरह से ड्रम, ये गोलाई वाले अक्षर हो गए ना, ड्रम, इसमें भी ड आधा आ रहा है, र पूरा आ रहा है। ये इस तरह से ये पदेन की मात्रा लगी, ड्रम। अब इस तरह की जो मात्रा है, मात्रा नहीं बोलेंगे इसको, आधा रूप जो बोलेंगे इस तरह का, तो वो किन किन अक्षरों में लगेगा, वो लगेगा, जैसे हमने लिखना है क्रम, क्रम, क्रम बोल रहे हैं तो क आधा आ रहा है और र पूरा आ रहा है, इसलिए इसमें ये पदेन की मात्रा ये वाली लगेगी, क्रम, क्रम। ये था ऊपर, कहाँ गया ये कर्म, तो यहाँ पे कर्म में र बीच में आ रहा है आधा, तो वो ऊपर लगेगा। अब यहाँ पे क्रम बोल रहे हैं, क आधा आ रहा है, यहाँ पे र ये पूरा आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको नीचे लगाएंगे, पदेन की मात्रा हो जाएगी, पदेन का रूप हो जाएगा ये क्रम। ठीक है, उसी तरह से ग्राम, ग्राम, ग्राम हम इस तरह से लिखेंगे, ओह मात्रा छूट गई, ग्राम, ग्राम, यहाँ पे ग आधा आ रहा है और र पूरा आ रहा है, ये तो र की ये पदेन की मात्रा इन शब्दों में इस तरह से, अक्षरों में इस तरह से लगेगी, ग्राम। इसी तरह से हम लिखते हैं प्रायः, प आधा आ रहा है, र पूरा आ रहा है, प्रायः, प्रायः। ठीक है, तो यहाँ पे ये र के दो रूप हो गए, रेफ और पदेन। र को आधा करने के लिए हम इस तरह से रेफ के लिए लगाते हैं, आधे के लिए और आधे र के लिए, और पदेन ये यहाँ पे जब भी किसी शब्द में लगेगा तो र पूरा होगा और उससे पहला अक्षर जो है वो आधा होगा। जैसे क्रम, क्रम बोल रहे हैं, क पहले आ रहा है पर वो आधा आ रहा है और ये र यहाँ लग रहा है, क्रम। ठीक है, तो जब पहला अक्षर आधा आ रहा हो उसमें र जब हम लगाएंगे, पदेन के लिए का र लगाएंगे, तो हम इस तरह से र पूरा पढ़ेंगे, ग्राम, प्रायः। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।